हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री गुरु श्री गणेश जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कल आपने विदुर जी के उपदेश और धृतराष्ट्र का गांधारी का वन में जाना और अब शकुन देकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना ये सुना है। और आज कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर हिमालय की तरफ गमन करना ये है। अच्छा, पंचदशो अध्याय। श्रुतवाचा एवं कृष्ण सखा कृष्ण भ्राता राजा विकल्पिता नाना संगास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षिता शोकेन शुद्ध्यद्वदनं हित्सो रोजो हत प्रभु विभुं तमेवानुध्यान नासक्रो प्रतिभासितं कृष्णेन संस्तभ्य सुता पाणिना मृज्य नेत्रयो परोक्षेण समुद्यम प्रणयोत्कंठकातरः संख्यं मैत्री सौहृदं च सारथ्यादिश संस्मरन् नृप अग्र जामित्याह वाष्पगदगदया गिरा। सुत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से कमज़ोर हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे वहाँ भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दे सके। श्री कृष्ण के आँखों से ओझल हो जाने के कारण वे बड़ी ही प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे। रथ हाँकने टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनको याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका और हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रुंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन वाचा वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे हृतं तेजो देव विस्मापनं महत् यस्य क्षणवियोगेन लोको या प्रियदर्शन उक्थेन रोहितो ह्यस मृतक प्रोचते यथा। अर्जुन बोले, महाराज मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप
धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है। यत्संशयात् द्रुपदगेयमुपागतानां राज्ञं स्वयं वरमुखे समरोर्मर्दनानां तेजोहृतं खलु मया विहितस्य मत्स्या सञ्जीकृतेन धनुषादिगतां च कृष्णा यत्सन्निधावहमुखाण्डवमग्रयेदामिन्द्रं च सामरगणं तमसं विजित्य सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभा मया कृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भोहर नृपतयो बलिमध्वरेति तेजसा नृपशिरोन्द्रि मखार्थे आर योजस्तवगजायुत सत्त्ववीर्य तेन हृता प्रमथनाथमखाय भूपा यन्मोचितास्तदन यद्बलिमध्वरेति पत्यास्त्ववादिमखक्लृप्तमहाभिषेक साघृष्टचारुकवरं कितवेशभायां स्पृष्टं विकीर्य पदयो पतितासु मुख्या यस्तस्त्रियो कृतहितेश विमुक्तकेशा यो नो जुगोपवनमेत्य दुरन्धकृष्टाद् दुर्वाससो अरिरचिताद्युताग्रभुग्या साकरानशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्तामयमस्तसलिले विनिमग्नसङ्गा यतेजसात भगवान् युधिशूलपाणिं विस्मार्पितं सगिरिजो स्त्रमदाब्ज नित्यमे अन्यैरपि चाहमनैव कलेबरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने मदासनार्धं तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणमरातिबदाय देवा सैन्द्राश्रिता यदनुभावितमाजमीडं तेन हमद्यमुषिता पुरुषेण भूमा यद्बान्धवा कुरुबलाब्धि मणन्तपारः मेको रथेन ततरेह मतार्यसत्वम् प्रत्याहृतं बौद्धनं च मया परेशं तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः यो भीष्मकर्णगुरुशल्य च मूर्तवज्रभूराजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु अग्रे चरो मम विभो रथयूथपाना मायुर्मनाश्रित दृशा स ओज आर्छत् यद्दोषमा प्रणहितं गुरुभीष्मकर्णा न तृप्तिवर्गसलसैन्दबान्विककाध्ये अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पर्शनु हरिदासमिवासुराणि शोते वृतकुमतिनात्म ईश्वरो मे यत्पादपद्मभवाय भजन्ति भव्या मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुवैष्ठं न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचित्ता नर्माण्युदाररुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुनन्दनेति संजिल्पतानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मर्तु लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य शय्यासनाटन विकथन भोजनादि श्लेकाभ्यवयस्य ऋतवानि ते विप्रलब्धा सख्यो सखेव प्रतिवतन् यश सर्वं श्रेहे महान् महितया कुमरे रगम्ये सोऽहं नृपेन्द्ररहिता पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुविदा हृदयेन शून्य अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपेरसद्दरबलेव विनिर्जितास्मि तद्वे धनुस्तु इखवासरथो हयास्ते सोऽहं रथी नृपतयो यत आनमन्ति
सर्वं क्षणेन तदभूद सदीयसरिक्तं भस्मनं हृदं कुहकारदमिहोक्तमूर्छं राजस्वं त्वयाभिपृष्टानां सुहृदां च सुहृत्पुरे विप्रशापाभिमूढात्मानं निघ्नतामुष्टमीर्मथा वारुणी मदिरं पीत्वा मन्मोहमथितचेतसाम् अजानतामिवात्यूयं चतुपञ्चावशेषिता प्रायणे तद् भगवत् ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि बाह्यन्ति च यन्मिथः जलोकथं जले यद्वन्महन्तो अत्यन्तनीयसा दुर्बला बलिनो राजन् महन्तो बलिनो मिथः एवं बलिर्ष्टेर् यदुभिर्मर्हिद्भिरितान् विभु यदुभिरन्योऽयं भूभारान् संजहारः देशकालार्थयुक्तानि हतोपोपशमानि च हरन्ति स्मच्चर्चितं गोविन्दं विहितानि मे। उनकी इस प्रकार उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया। धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य भेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनकी शनि में मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीत कर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मय दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंट समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनकी जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी तब उन्होंने उनके सामने उनके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपने केस अपने हाथों खोल देने पड़े। वनवास के समय हमारे बैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई साग की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करते हुए मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या सारी त्रिलोक ही तृप्त हो गई है। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया था तथा उन्होंने मुझे अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए और तो क्या उनकी कृपा से मैं इस शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज, यह सब जिनकी महती कृपा का फल था उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान
भगवान ने श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजेय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उसे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा, मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया था, साथ ही उनके सिरों पर से चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े 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 राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उनके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी युद्धपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयरथ और बालिक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्याकश्यपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे उनके शास्त्रास्त्र अस्त्र मुझे छू तक नहीं सके। यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छाया, छत्र छाया में रहने का ये प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आपत को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। आह, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे बहुत याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्रायः एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग्य से उन्हें कह बैठता, मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारिका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है और वही ही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन है, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और ऊसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ है। राजन, आपने द्वारकावासी अपने जिन जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और बारूणी मदिरा के पान से मदोन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूसों से मार पीट करके सबके सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को एवं बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया।
भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती है स्मरण कर लेती है। श्रुतोवाच एवं चिन्तयतो जिष्णु कृष्णपादसरोरुहा सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीद् द्विमलवती वासुदेवाङ्घ्र्यायनोद्यान परिभृतारहंसा भक्त्या निर्वथिता शेष कस्यादि खणो अर्जुन गीतं भगवता ज्ञानं यत् यत् संग्राममूर्धनि कालकर्म तमोरुद्धं पुनरध्यमद मद्विभु विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्छिन्ने द्वैत संशय लीन प्रकृते नैर्गुण्या दलितां त्वाद संभव निशम्य भगवद्मार्गं संस्था यदुकुलस्य च स्वपथाय मति चक्रे निवृत्तात्मा युधिष्ठिर पृथाप्यानुसृत्य धनजोगितं नासं यदूनं भगवती गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मो परराम संस्थितिः। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहरनिश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग से उनके हृदय को मथ कर उनमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो आया, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृत हो गई थी। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया। सूक्ष्म शरीर भंग हुआ। वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चलमति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। यय्या हरद्भो भारम ताम तनु विहावजः कंटकं कंटकेनेव द्वयं चापि शितोषमं यथा मत्स्यादिरूपाणि दत्ते जय्यात् यथा नटा भूभार छपितो येन जवो तत्कलेवरम् यदा मुकुंद भगवनीमं महिं जहो स्वतन्ना श्रवणे यत् सत्कथा तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेतसा मधर्म हेतु कलिरन्वर्तते युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधा पुरे च राष्ट्रे च गृहे तदात्मनि विभाव्य लोमानृतजीवहिंसनां धर्मचक्रं गमनाय पर्वदाम्। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था उसका वैसे ही परित्याग कर दिया, जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक देता है। भगवान की कृपा से भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे। जैसे वे नट के समान मत्स्य आदि रूप धारण करते और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यदुवंश से
शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था, उसे त्याग भी दिया। जिसकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य है, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के से शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आ धमका। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैसला छिपा रहा। उन्होंने देखा, देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ोतरी हो गई है। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। स्वराट्पौत्रं विनय आत्मानं सुषमं गुणे तोयनिव्या पतिं भूमे अभ्यासिंचन गजावहे। मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनापतिं तथा प्रजापत्यं निरूपेष्टिम् अग्नि न पिपदीश्वरः। विसृज्य तत्र तत्सर्वं बलियादिकं निर्ममो निरहंकारो सच्छिन्नाशेषबन्धन। वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तां मृत्यावपान संसर्ग तं पंचत्वे योजहवीत। त्रित्वे हुत्वात् पंचत्वं तच्चैकत्वे जोन्मुनि। सर्वमात्मान्यजुवीर ब्राह्मण्यम् आत्मान अव्यये। चीरवासा निराहारो बद्धवांग मुक्तमूर्जज। दर्शयात्मनो रूपं जड़ोन्मत्त पिशाचवत्। अनपेक्षमाणो निरगाद शृण्वन्दिरो यथा। उदीचिं प्रविशेषाणां घातपूर्वं हात्ममि। इदं ब्रह्म परं ध्यानं नावर्ते यतो गता। सर्वे तमनुनिर्जायां भ्रातरं कृतनिश्चया। कालिनादमविमित्रेण दृष्टा स्पर्शा प्रजा भुवि। न ते साधु कृत सर्वार्थं ज्ञात्वा आत्यन्तिकमात्मनां। मनसा धारयेत्मासुर्वैकुण्ठाचरणाम्बुजं तद्यावनेद्रितया भक्त्या विशुद्धि दीक्षणपरे। तस्मिन्नारायणे पदे एकान्तमतयो गतिम् अवापूर्दरवापं ते असद्भिः विषयात्मजी। विदुतकल्मषास्थाने विरजेनात्मनेव हि। विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहात्मवन्। कृष्णावशेष तच्चिन्नं पितृभिः स्वक्षयं ययो। द्रौपदी च तदा ज्ञाय पतीनाम् अपेक्षिताम्। वासुदेवै भगवती एकान्तमतिरापतम्। या श्रद्ध एतद् भगवत्प्रियाणं पाण्डवसूना नममीति सम्प्रयाणम्। शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिमुपैति सिद्धिम्। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को युधिष्ठिर ने उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों से उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषेक किया। उन्होंने मथुरा में शूरसेनाधिपति रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ करके आह्वनीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थाश्रम में धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्र आभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाली। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राणों में और प्राणों को अपान में और अपान को उनकी क्रिया के साथ मृत्यु को पंचभूतमय शरीर में लीन कर लिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया और त्रिगुणों को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि वह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर लिया, मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़, उन्मत्त या पिशाच हो।
फिर वे बिना किसी की बाट देखे तथा बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े। हृदय में उस परब्रह्म का ध्यान करते हुए जिनको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता है, उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके थे। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रवाहित कर डाला है। इसलिए वे भी श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति कर दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए वह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ये हमारी परम पुरुषार्थ है, उन्होंने उन्हें हृदय में धारण किया। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ गया। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर होगी, जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। संयमी एवं श्री कृष्ण प्रेमावेश में मुग्ध भगवन्मय विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक यमलोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त होगी। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता, वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ओम नमः श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्या सहितायां प्रथम स्कंधे पांडव स्वर्गरोहणम नाम पंचदशो अध्याय। मम पितृदेवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम च मम पितृदेवता वैकुंठ प्राप्त्यर्थम च नारायणम अर्पणमस्तु। आज हम इस कथा को 15वें अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। कल 16वें अध्याय को शुरू करेंगे, जिसमें परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद के बारे में कहा गया है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलायतनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नारायणं नमस्तुभ्यं नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासो जयतमुदीरयेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।